वो उसकी जुनूनी कैफियत को देखकर हवास बाख्ता हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके सामने बैठी मोहम सी लड़की बहुत भयानक लग रही थी। उसकी आंखों से शोले लपक रहे थे। खौफ व हरास के उफक पर बल खाती और चिंगाड़ती, दिल पर दहशत तारी करती हकीकी कहानी। उमर रास्ते का तयन किए बगैर चलता जा रहा था। कब मौसम खराब हुआ और तेज बारिश बरसने लगी। अक्टूबर की ठंडी रातों में तेज हवाओं और बारिश से उमर को अपने जिस्म में सर्दी की लहरें दौड़ती हुई महसूस हुई। वो जहां था उसी जगह ठहर गया और अपने इर्द गिर्द देखने लगा। वो किस जगह पर है? मगर तेज तूफानी हवाओं और बारिश से कुछ भी वो अंदाजा नहीं कर पा रहा था वो उस वक्त किस जगह पर मौजूद है। लेकिन फिर बारिश के रुकने का इंतजार करने लगा। वो नहीं जानता था कि वो इस वक्त कहाँ है और इसे किस तरफ जाना चाहिए। वो वहीं उसी जगह बैठ गया, क्योंकि सर्दी की वजह से खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि बारिश आहिस्ता आहिस्ता रुकने लगी और कुछ ही देर में बारिश बिल्कुल रुक गई, मगर तेज हवाएं अभी चल रही थीं। उमर ने भी उठने का इरादा किया था कि उसे अपने पीछे से किसी लड़की की आवाज आई। उमर ने फौरन पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। इस तूफानी रात में भला मुझ जैसा पागल कौन होगा जो घर से बाहर निकले। अपना वहम समझकर उसने सर को झटका और जैसे ही सीधा हुआ, वो जिस पोज में था कुछ करने के लिए, मगर उसने अपने कदम रोक लिए। इस तूफानी रात में अपने सामने एक 20-22 साल लड़की को देखकर अचंभे में पड़ गया। वो जैसे सकते में था कि फिर उस सकते को उस लड़की ने ही तोड़ा। रास्ता भटक गए हो? लड़की की खूबसूरत आवाज से उमर का अपना रुकता हुआ दिल चलता हुआ महसूस हुआ और खुद को नॉर्मल करके बहुत मुश्किल से चंद अल्फाज उसकी जबान से अदा हुए। नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं। दरअसल वो अभी तक यही सोच रहा था कि रात के इस पहर तूफानी रात में ये लड़की कहां से आ गई। वो लड़की अब हंसने लगी थी। उसकी हंसी की आवाज से ऐसा लगा जैसे इन तेज हवाओं में कई घंटियां सी बज उठी हों। चलो मान लेती हूं तुम रास्ता नहीं भटके, बल्कि मौसम का मजा लेने यहां पर आए हो। मुस्कुराहट लड़की के चेहरे पर थी। हाँ, वो मैं घर से निकला था किसी काम से। बारिश की वजह से मुझे यहां रुकना पड़ गया। उमर से कोई जवाब ही नहीं बन पा रहा था। वो अभी तक इसी सोच में था कि ये लड़की रात के इस पहर यहां क्या कर रही है। फिर उसने पूछ ही लिया, आप यहां इस तूफानी रात अकेले? मेरा मतलब है, हाँ, मैं यहां अपने शौहर का इंतजार कर रही हूं। काफी देर हो गई है, वो अभी तक नहीं आए। सोचा बाहर चलकर देख लूं। वैसे तो अक्सर वो देर ही से आते हैं, मगर मुझे आदत है उनके इंतजार की। चांदनी में नहाई ये लड़की सफेद लिबास पहने, कमर तक आए बाल हवा के जोर से बार बार उसके खूबसूरत चेहरे को छुपा रहे थे। बारिश के कतरे ने भी उसे नहीं छुआ था, जबकि उमर खुद अब भी बारिश के पानी से शराबोर था। लगता है आपका घर कहीं करीब है, इसीलिए बारिश से भीगने से बच गई हैं। हाँ, आपके पीछे 4 कदम के फासले पर तो मेरा घर है। उमर ने फौरन पीछे पलटकर देखा तो उसे एक और झटका लगा। ठीक 4 कदम के फासले पर मिट्टी से बना ये छोटा सा घर, जिसमें से रोशनी भी दिखाई दे रही थी। अंदर शायद दिया चल रहा था। हैरत है, मुझे यहां बैठे हुए कितनी देर हुई है, मगर मुझे पता ही नहीं चला। मेरे बिल्कुल पीछे कोई घर भी है। अगर पता होता तो क्या करते? वो फिर अपनी खूबसूरत आवाज में बोली। तो फिर जरूर इस तूफान से बचने के लिए अंदर आने की इजाजत मांगता। तो अब आ जाएं? वो एक खूबसूरत अदा से बोली। उमर का दिल तो चाहा कि फौरन उसकी बात मान ले, मगर उसे कुछ मुनासिब बात नहीं लगी। क्या हुआ? कुछ नहीं। रात के इस वक्त आपके साथ जाना, और फिर आपके शौहर भी तो आने वाले हैं। मैंने कहा ना, उन्हें देर हो जाएगी। न जाने उसके लहजे में गुस्सा था या नाराजगी। बहरहाल उमर फौरन ही साथ जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। बारिश की वजह से मिट्टी काफी चिकनी हो गई थी। उमर बहुत मुश्किल से कदम उठा पा रहा था, जबकि वो बहुत सुकून से चलते हुए अपने दरवाजे की चौखट पर खड़ी हो गई। उमर भी लड़खड़ाता चलता हुआ उस तक पहुंच ही गया। आ जाइए। उमर अब घर के अंदर मौजूद था। इस एक कमरे नुमा घर में सिवाय एक दिए के और कुछ भी तो नहीं दिखाई दे रहा था। उमर को एक बार फिर हैरत हुई। आप यहां रहती हैं? मेरा मतलब है, ये घर तो बहुत छोटा सा है।
عمر نے خود ہی اپنی بات کی وضاحت کر دی۔ بس ایک دوسرے کے دل میں جگہ ہونی چاہیے، گھر چھوٹا ہو یا بڑا، کیا فرق پڑتا ہے؟ عمر نیچے زمین پر بچھی چٹائی پر بیٹھ چکا تھا، وہ بھی عمر سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ آپ نے بتایا نہیں، آپ یہاں اس موسم میں اور اس وقت یہاں کیسے؟ عموماً تو لوگ صبح کے وقت بھی یہاں سے گزرتے وقت ڈرتے رہتے ہیں، اور آپ؟ عمر نے سوچا یہ لڑکی اتنا خلوص دکھا رہی ہے، اتنے اعتماد سے مجھے اپنے گھر میں لے کر آئی ہے، مجھے بھی اس سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ پھر اس نے اپنے دل کی تمام باتیں اس سے کر دیں، اور یہ بھی کہ آج وہ اپنی امی سے کسی بات سے ناراض ہو کر ناراضی میں ہی چلتے ہوئے یہاں تک آ گیا۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد عمر نے جب نگاہ اٹھائی تو اسے نہ جانے کیوں اس لڑکی کی آنکھوں میں اپنے لیے ناراضی دکھائی دی، اور آنکھوں سے شعلے سے لپکتے ہوئے دکھائی دیے۔ میں نے کچھ غلط کہا؟ عمر اس کے یوں اپنی طرف دیکھنے سے گھبرا سا گیا، ایک دم اس کے ہونٹوں پر کچھ مسکراہٹ سی آ گئی۔ عمر کو اب کچھ تسلی سے ہوئی کہ شاید یہ ناراض نہیں ہے۔ میں نے اپنی زندگی کی ساری کہانی آپ کو سنا دی ہے، اور آپ نے ابھی تک اپنا نام بھی نہیں بتایا۔ مہر النساء، وہ اپنی خوبصورت آواز میں بولی، پھر خاموش ہو گئی۔ عمر نے دوبارہ اس خاموشی کو توڑا۔ میں نے تو اپنے بارے میں بتا دیا، آپ کچھ نہیں بتائیں گی؟ آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا؟ 10 سال، مگر آپ تو کافی چھوٹی لگتی ہیں۔ ہمارے ہاں بہت جلد لڑکیوں کے رشتے طے کر دیے جاتے ہیں، وقت آنے پر وہاں شادی ہو یا نہ ہو، لڑکا مانے یا نہ مانے، گھر والوں کا ارادہ بدل جائے، کوئی نہیں جانتا۔ میرا خیال ہے ایسا تو بہت کم ہوتا ہوگا، بڑے اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو بہتر ہی کرتے ہوں گے۔ یہ بات کہتے ہوئے عمر بالکل بھول گیا کہ ابھی چند گھنٹے پہلے وہ بھی اپنی ماں کو انکار کر کے ہی گھر سے نکلا ہے۔ مسلسل کئی سال سے اپنے بڑوں کی نافرمانی کرتا آ رہا تھا۔ اپنی بات پوری کر کے عمر نے مہر النساء کی طرف دیکھا تو پھر اسے اپنی آنکھیں چکانا ہی پڑی۔ وہ اپنی ہی تحریر ان آنکھوں میں دیکھ چکا تھا جو ابھی کچھ لمحے پہلے وہ خود ہی بیان کر چکا تھا۔ جانے کیا تھا مہر النساء کی آنکھوں میں؟ عمر کی دوبارہ ہمت ہی نہ ہوئی وہ دوبارہ اس کی آنکھوں میں کچھ دیکھ سکے۔ آپ کی باتیں سن کر مجھے اپنی ایک دوست یاد آ گئی، گھر والوں نے بہت کم عمری میں اس کی بات پکی کر دی۔ عمر اب بھی آنکھیں چکائے سن رہا تھا، مگر مہر النساء کی طرف دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ کئی سالوں تک اپنے نام کے ساتھ جس کا نام جوڑا دیکھیں، وہ اس کا نہ ہوتے ہوئے بھی سب کچھ ہو جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی اسے اپنا سب کچھ ماننے لگی تھی۔ پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ باہر ایک دم بہت زور سے بجلی کڑکی تھی، بادل کی گرج سے دل ہی لرز کر رہ گیا، مگر مہر النساء ان تمام باتوں سے بے نیاز اپنی ہی دھن میں مگن کہے جا رہی تھی۔ وہ لڑکا شہر چلا گیا، دوسرے شہر میں اسے بہت سے پیسے کمانے تھے، اپنے پیچھے ان رشتوں کو بھول گیا جو آس لگائے اپنی چوکھٹ پر جانے کب سے اس کے انتظار میں تھے۔ میری سہیلی کے گھر والوں نے اس کے گھر والوں سے بات کی، مگر ان کا یہی جواب تھا، ہمارا بیٹا گیا ہے تو کچھ بن کر ہی آئے گا۔ ماں باپ کی منتیں کرنے پر بھی نہیں آیا، رشتہ توڑنے کی بات کی تب بھی نہیں آیا، رشتہ ٹوٹ گیا لیکن وہ تب بھی نہیں آیا۔ میری سہیلی اس ڈر سے کہ اس کے گھر والے کسی اور کا نہ بنا دیں، اس نے تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دی، لیکن وہ تب بھی نہیں آیا۔ مجھے نفرت ہے ان سارے مردوں سے جو دوسروں کی آس کو توڑ کر اپنی خوشیوں کا محل بناتے ہیں، انہیں کبھی سکھ چین نصیب نہیں ہوگا۔ تم بھی تو ان میں سے ایک ہو۔ عمر مہر النساء کی اس جنونی کیفیت کو دیکھ کر حواس باختہ ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ یہاں اس کے سامنے بیٹھی موہم سی لڑکی بہت بھیانک لگ رہی تھی، اس کی آنکھوں سے اب شعلے لپک رہے تھے، معصوم چہرے پر نفرت کی جنونی کیفیت تھی۔ وہ آہستہ آہستہ عمر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ عمر نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی، مگر اس چھوٹے سے کمرے کا دروازہ ہی نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کبھی اس دیوار سے ٹکراتا، کبھی دوسری دیوار سے، مگر باہر جانے کا راستہ نہیں ملا۔ نہیں بچو گے تم، کیوں ہر بار لڑکیاں ہی اپنی جان دے کر مریں؟ آج تمہیں مرنا ہوگا۔ مہر النساء کے بازو لمبے ہوتے ہوئے عمر کی گردن تک پہنچ چکے تھے۔ اس کے دونوں ہاتھ عمر کی گردن کو دبوچنے ہی والے تھے کہ دور سے ہلکی سی اذان کی آواز عمر کے کانوں سے ٹکرائی۔ ساتھ ہی عمر نے اونچی آواز میں اذان دینی شروع کر دی۔ اذان کی آواز سے مہر النساء کے بازو فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ عمر اب بھی کانوں پر ہاتھ رکھے اونچی آواز میں اذان دے رہا تھا۔
मेहरुन्निसा गुस्से से फुंकारती हुई उमर को देख रही थी। आहिस्ता आहिस्ता उसने धुएं की शक्ल इख्तियार की और फिर गायब हो गई। उमर जिस जगह खड़ा था अब वहां कोई कमरा नहीं था। उसने अपने चारों तरफ घूमकर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। हर तरफ कब्रें थीं। तो क्या उसने पूरी रात एक कब्रिस्तान में गुजारी है? ओ मेरे खुदा, ये मैं चलता हुआ कहां तक आ गया था। उसने अभी वापसी के लिए कदम बढ़ाए ही थे कि उसे एक शख्स चलता हुआ अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उमर एक बार फिर खौफजदा हो गया। अजान फजर हो चुकी थी, सुबह होने ही वाली थी, मगर इस वक्त इस तरह के मौसम में उस शख्स ने उमर को देख ही लिया और वो तेजी से उसी की तरफ आ रहा था। उमर के दिल की धड़कनें बहुत तेज होती जा रही थीं। क्या मैं पूछ सकता हूं तुम कौन हो और यहां इस कब्र पर क्या कर रहे हो? उस शख्स ने आते ही उमर से यह सवाल पूछा। इस कब्रिस्तान के बारे में जो किस्से मशहूर हैं, मैं इसी वजह से आपसे पूछ रहा हूं। आप हैं कौन और इस वक्त आप यहां? आपकी हालत देखकर लगता है कि काफी देर से यहां मौजूद हैं। उमर ने अपने कपड़ों की तरफ देखा जो कि मिट्टी से लथपथ थे और रात तूफानी बारिश की वजह से अब भी गीले थे। उस शख्स के इस तरह नर्म लहजे से बात करने से उमर को तसल्ली हुई कि शायद ये कोई इंसान ही है, कोई और मखलूक नहीं। और फिर उमर ने डरते हुए रात का तमाम किस्सा उसे सुना दिया। हाँ, तुम्हारी हालत देखकर मुझे अंदाजा हो गया था। तुम्हारे साथ मेहरुन्निसा ने जरूर कुछ बुरा करने की कोशिश की होगी, मगर शुक्र है तुम बच गए। मेहरुन्निसा, ये नाम उस शख्स के मुंह से सुनकर वो चौंक गया। हाँ, मैं वही शख्स हूं जिसकी 10 साल पहले मेहरू से मंगनी हुई थी, मगर मैंने उसे कोई धोखा फरेब नहीं दिया, बल्कि उसके घर वालों ने ही सब्र से काम नहीं लिया और बार बार रिश्ता तोड़ने की धमकी देते। मेरा आना मुमकिन नहीं था, कुछ वक्त ही तो मांगा था मैंने, लेकिन उनके घर वालों ने मंगनी तोड़ दी। कुछ दिन मुझे भी गुस्सा रहा, लेकिन फिर मेहरू का ख्याल आते ही मैंने सब कुछ समेटा और यहां वापस आ गया। मगर जिस दिन मैं यहां आया उसी दिन मेहरू ने अपनी जान दे दी। उसने मेरा इंतजार नहीं किया, बहुत जल्दी की उसने। अगर वो थोड़ा सा सब्र से काम लेती तो शायद आज हालात ऐसे ना होते। आज मैं और मेहरू एक साथ होते, अपनी जिंदगी साथ मिलकर गुजार रहे होते। अब उसकी रूह इस कब्रिस्तान में भटकती फिरती है, लेकिन वो मुझसे नहीं मिलती। मैं चाहता हूं वो मुझसे मिले, मैं उसे मनाऊं। मैं हरगिज बेवफा नहीं था। मेरी बातों से शायद उसकी रूह को करार आ जाए और उसका भटकना खत्म हो जाए। उमर जब तक वहां बैठा उसकी बातें सुनता रहा, उसे मुसलसल ख्याल सबा का आता रहा। कई साल पहले उसकी माँ और खाला ने उन दोनों की बात पक्की कर तो दी थी, मगर कुछ अरसे गुजरने के बाद उमर कहीं और दिल लगा बैठा। और फिर बेवफाई का गम और बार बार उसकी माँ का सबा से शादी का मुतालबा। वो तो चिढ़ ही गया था कि वो अब सबा से शादी नहीं करेगा। मगर मेहरुन्निसा की कहानी सुनकर उमर को बार बार एक ही ख्याल आ रहा था कि ऐसा ना हो अम्मी खाला को फोन करके इनकार कर दें और कई सालों से इंतजार में बैठी सबा मेहरुन्निसा की तरह जहर ना खा ले। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं एक और सबा को मेहरुन्निसा नहीं बनने दूंगा। और तेज तेज कदम उठाता हुआ घर की तरफ चल दिया।